मोहन रोज की तरह अपने घर से अपने फैक्ट्री जा रहा था काम करने के लिए। और रास्ते में जो उसे रोज़ लड़की पेड़ के पास में उसे घूरते हुए मिलती थी, लेकिन उसे वो मिली नहीं। मोहन को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, आज क्यों नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी व्यक्ति को अनजान पते पे नहीं जाना चाहिए कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि मोहन जो है अपने घर से रोज़ फैक्ट्री के लिए साइकिल से जाया करता था। वह जब साइकिल से जाता था तो जो है उसे जो है 10-15 मिनट में वो अपने फैक्ट्री पहुंच जाता था। और उसे वहां की दूरी तय करने के लिए उसे 5 किलोमीटर डेली जाना पड़ता था। रास्ते में जंगल से होके रास्ता उसके फैक्ट्री को जाता था। जा रहा था तो पेड़ के पास में एक लड़की जो है खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें सूजी सूजी है। वह लगातार मोहन को देखती रह रही थी, जैसे वो मोहन को घूर रही हो। मोहन उसकी तरफ देखता था और कुछ बाद वो अपने रास्ते की तरफ देखता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह लड़की उसको क्यों घूर रही है। लेकिन वह अपने काम की तरफ में ईमानदार था, वह अपने फैक्ट्री की तरफ में चला जाता था। यही प्रतिक्रिया जो है रोज़ हुआ करने लगी। 7 दिन ऐसे बीत गए, लगातार ऐसा होता रहा, लेकिन मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 बार तो मोहन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, सीधा वो अपनी फैक्ट्री की तरफ में चला गया। तभी क्या हुआ कि 8वें दिन वह लड़की उसको उस पेड़ के पास में दिखी ही नहीं। मोहन को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। और उसके बाद यह सवाल उसके पूरे दिन भर उसके दिमाग में चलता रहा कि आखिर वह लड़की गई कहाँ और वह मुझे क्यों घूर रही थी। और यही सोचते सोचते जब वह अपने फैक्ट्री से अपने घर वापस आता है तो उसके दरवाजे पे एक चिट्ठी पड़ी होती है। उस चिट्ठी को जब वो पढ़ता है, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मेरा नाम माया है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यह मेरे घर का पता है, तुम मेरे घर आओ, मैं तुमसे मिलूँगी, ज़रूर मिलूँगी। और उसके बाद वह चिट्ठी उसने रखा और उसने मन में सोचा कि मैं इस लड़की से मैं ज़रूर मिलूँगा। आखिर वह लड़की है कौन और वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है और क्यों मुझे वो देख रही थी और घूर रही थी। अगले दिन वह जो है अपने फैक्ट्री का काम ख़त्म करके अपने घर न आके वो सीधा माया के घर पे उस पते पे पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, नौकर ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद मोहन ने कहा, क्या ये माया का घर है? तब नौकर ने कहा, जी हाँ, ये माया का ही घर है, बताइए आपको किससे मिलना है। तब उसके बाद मोहन ने कहा, मुझे माया से मिलना है, मुझे माया ने बुलाया है। यह बात सुनते ही नौकर के तो होश उड़ गए कि माया कैसे बुला सकती है। वो थर-थर लगा काँपने और यह देख के मोहन भी घबराने लगा। और उसके बाद नौकर ने घबराते हुए कहा, माया तो कुछ दिनों पहले ही मर चुकी है। जब माया मर गई है तो आपको कैसे देख सकती है और कैसे आपको चिट्ठी लिख सकती है। यह बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और यह बात मोहन को भी समझ में नहीं आई। और उसके बाद मोहन यही बात सोचते हुए अपने घर आया और अपने घर के एक कोने में दुबक के वह सोचने लगा, एक मरी हुई लड़की जो है मुझे घूर रही थी, उसने मुझे चिट्ठी लिखा और मुझे अपने घर बुलाया। किस लिए बुलाया, क्या सोचा होगा, आखिर वह मुझे क्यों दिख रही है। यह सोचते सोचते मोहन जो है डर के मारे वहीं पे मर गया। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, नई जानकारी नई कहानी के साथ भी मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।